हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज जो बेस्ट बुक हैं वो आपको बताऊंगा और उन्हें किस क्रम में पढ़ना है या किस ऑर्डर में पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी और आपके एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सीडीपी की। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की जो बेस्ट बुक है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन-सी बुक लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये है दिशा पब्लिकेशन की बुक है, सीडीपी की, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आती है। ये बुक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है सीडीपी के लिए और 5th एडिशन है इसका ये। अब हो सकता है इसका 6th एडिशन भी आ गया हो, 7th एडिशन भी आ गया हो। इस बुक को आप ले सकते हैं। दोस्तों इस बुक में जो है आप इसको मतलब इस बुक में एक चीज़ है कि वो ये बुक जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी मजबूत करेगी सीडीपी के बारे में। ये नोट्स फॉर्म में नहीं होगी, थ्योरी फॉर्म में होगी। बहुत पतली सी बुक आती है, लगभग 60-70 पेज की बुक है और इसमें द 12 से 13 चैप्टर के आस-पास इसमें होंगे। तो ये बेस्ट बुक है। जब मैंने तैयारी करी थी, तो मैंने इसी बुक से तैयारी करी थी। इस बुक को मैंने लगभग 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर दिया था पढ़ के। फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम इसको मैंने रिवीज़न किया था और साथ ही जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे अपने शॉर्ट फॉर्म में, तो उन नोट्स को और इस बुक्स को पढ़ के मैंने जो है लगभग मेरी तैयारी हो गई थी सीडीपी की। अगर आप इस बुक्स को ले सकते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं ले सकते तो एक बुक और है सीडीपी की, वो है सचिन चौधरी की। ये हालाँकि यहाँ पे ये जो है यूपी टेट लिखा हुआ है। 1 मिनट, ये जो है यूपी टेट लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीटे मतलब यूपी टेट और सीटेट का तो आपको पता ही है, सीडीपी का लगभग सिलेबस लगभग सेम ही है। तो इस बुक में आपको क्या-क्या मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सही है ये बुक। चैप्टर वाइज़ थ्योरी होंगी इसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, एनईपी होगा और एनसीएफ 2005, आरटीई 2009। एनसीईआरटी, एनआईओएस और इग्नू के कंटेंट पर बेस्ड है ये बुक। डीएलएड और बीएड किताबों का इसमें जो है संग्रह दिया हुआ है। ये बुक जो है नोट्स फॉर्म में आती है। इस बुक को आप यदि पढ़ते हैं तो इससे इस बुक में लगभग आपको एग्ज़ाम में तो हेल्प करेगी, लेकिन हो सकता है आपकी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है, वो डेवलप ना हो। हालाँकि मैंने ये बुक अभी देखी नहीं है, 1-2 चैप्टर ही मैंने इस बुक के देखे हैं, तो हो सकता है ये बुक आपके लिए बेस्ट भी हो सकती है। तो आप ये 2 बुक चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो ये ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो ये वाली बुक भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों? बात करें दूसरी बुक की, ईवीएस की, तो ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी पर ही बेस रहना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा। ये 3rd क्लास की एनसीईआरटी है। थर्ड थर्ड से लेकर 5th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी ईवीएस के लिए। इन बुक्स को पढ़ने के बाद में आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईवीएस के लिए ख़ास करके। ठीक है दोस्तों? ये 3rd क्लास की बुक है और ये जो है 4th क्लास की बुक है। आप देख ही सकते हैं, 4th क्लास की बुक है। फिर उसके बाद बात करें तो ये 5th क्लास की बुक है ईवीएस की। छोटे-छोटे चैप्टर हैं इन बुक्स में, तो बहुत जल्दी कवर कर लेंगे आप इनको। इनको पढ़ना कैसा है, आप पढ़ते जाएँ और जो इनकी जो जैसे फैमिली के बारे में है और त्योहारों के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में है, कौन-सी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग और मधुमक्खी किस तरीके से क्या होती है, हाथियों के बारे में जो जानकारी है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ईवीएस में। तो आप इन बुक्स को पढ़ लेंगे तो आपका जो बेस है, वो आपका तैयार हो जाएगा। बात करें दूसरी तीसरी तीसरी बुक की, हिंदी की, तो हिंदी के लिए एक ये सचिन चौधरी की बुक आती है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। इसमें आपको जो है मतलब पीवाईक्यू मिल जाएँगे, बेसिक जो मतलब ग्रामर है हिंदी की वो मिल जाएगा और पद्यांश-पद्यांश जो पूछे जाते हैं पैसेज वगैरह, 5 नंबर का पैसेज हिंदी में पूछा जाता है, 5 नंबर का पैसेज इंग्लिश में पूछा जाता है, तो वो जो है इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। साथ ही
इस बुक में जो है पेडागोजी जो पूछी जाती है हिंदी की 15 नंबर की, वो भी इससे कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? इस बुक के अलावा अगर बात करें हिंदी की ही, तो एक अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है। बहुत बढ़िया बुक मानी जाती है ये भी। तो इसमें आपको जो है हिंदी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मिल जाएगा, और जो पेडागोजी है वो भी इसमें आपको मिल जाएगी। चाहे तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं या वो बुक ले सकते हैं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपको अरिहंत पब्लिकेशन की है ये, 2026 का एडिशन है। और इससे जो है आपकी ग्रामर और पेडागोजी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2 की। ठीक है दोस्तों? दोस्तों बात करें मैथमेटिक्स की या मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स में जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, और 15 नंबर की पेडागोजी भी इसमें आती है। उसके लिए भी आप अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है वो प्रेफर कर सकते हैं। तो इसमें जो है आप 15 नंबर की जो पेडागोजी आपकी पूछी जाती है वो कंप्लीट कर लें। और न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर आपको नहीं आते हैं, तो यूट्यूब पर कहीं कहीं से भी देख के जो बेसिक्स न्यूमेरिकल है, सीटेट वगैरह में जो पूछे जाते हैं, वो आप कहीं से भी यूट्यूब पे से किसी का भी लेक्चर देख के आप कवर कर सकते हैं। 3-4 चीज़ें ही पूछी जाती है इसमें। तो उम, नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, दूसरा फ्रैक्शंस वगैरह के बारे में पूछा जाता है, और तीसरा जो है परसेंटेज वगैरह के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछा है। बस यही 4-5 चैप्टर हैं, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें, और बाकी पेडागोजी 15 नंबर की आती है, तो आप इनको जो है तैयार कर सकते हैं। अगर आप इन सब बुक को ना खरीद के केवल एक बुक खरीदना चाहते हैं कि एक ही बुक में आपको सब चीज़ मिल जाए, तो ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की एक बुक आती है, सीटेट की क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की। स्टडी बुक के नाम से आती है, संपूर्ण स्टडी बुक के नाम से। इसमें सब चीज़ आपको मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इसमें मैथ मिल जाएगी, पर्यावरणीय अध्ययन मिल जाएगा ईवीएस, सीडीपी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश मिल जाएगी। हालाँकि इस बुक की जो लैंग्वेज है बहुत टफ है, ये बुक मेरे पास में है। अगर आपके पास में लगभग लगभग हमारे पास में 60 से 62 दिन के आस-पास, अगर आप इस बुक को पढ़ने बैठेंगे, तो मेरा मानना है कि आप इस बुक से तैयारी नहीं कर सकते। क्योंकि बुक्स बहुत लंबी है, पेज भी ज़्यादा हैं इसमें काफ़ी, और दूसरा इसका जो लैंग्वेज है, वो भी बहुत टफ है। हमें केवल उन बुक्स वगैरह की तरफ जाना है, जिसकी लैंग्वेज ईज़ी हो, और कम समय में हमें जो है ज़्यादा आउटपुट मिले इन बुक से, ठीक है? तो आप इस बुक को मेरी तरफ से तो ना मान के चलें, इसको ना पढ़ें। अगर फिर भी आपको लगता है कि भई ये मतलब एक ही बुक चाहिए हमें जिसमें सब कुछ हो, तो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों? क्योंकि मेरे पास ये बुक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। मेरे पास बुक है, किसी काम की है नहीं ये बुक। दोस्तों बात करें एनसीईआरटी की, पेपर 2 के लिए, एसएसटी के लिए, तो हमें जो है 3-4 जो एसएसटी में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमी हो गया। तो उसके लिए हमें केवल एनसीईआरटी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, या फिर किसी पब्लिकेशन का, जैसे एनसीईआरटी संग्रह पूछा जाता है, एनसीईआरटी संग्रह के नाम से बुक आती है, किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं। उससे भी आप को जो है कवर कर सकते हैं। हालाँकि जो एनसीईआरटी की बुक होती है, वही बेस्ट होती है। तो हिस्ट्री की हिस्ट्री ये प क्या नाम है, हिस्ट्री की बुक है क्लास 6 की, हमारे अतीत के नाम से आती है। और इसके अलावा जो है क्लास 7 की बुक है ये, हमारे अतीत 2 के नाम से आती है, हिस्ट्री की बुक है ये भी। ये सामाजिक विज्ञान मतलब पॉलिटी वगैरह की बुक है ये। क्लास 8 की है ये, हमारे अतीत। ठीक है दोस्तों? और ज्योग्राफ़ी के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। और समकालीन विज्ञान या समकालीन भारत पॉलिटी के लिए, ये तो ख़ैर 9th क्लास की बुक, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी 9th क्लास। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि एसएसटी के लिए तो आप एनसीईआरटी पर ही बेस्ड रहें, या फिर किसी भी पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी संग्रह आता है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी संग्रह में क्लास 6 से लेकर के
क्लास 12 तक का एनसीईआरटी में संग्रह रहता है। आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम। अदरवाइज़ एनसीईआरटी की बुक्स ही कर लें आप, क्लास 6 से लेकर 8 तक, तो वो आपके लिए बेस्ट बेस्ट रहेगा। दोस्तों बात करें स्ट्रैटेजी की, तो हमारे पास जो 60 दिन का समय है, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें? क्या हमारा मास्टर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या क्या हमारा मास्टर प्लान? तो दोस्तों ये हमारा चैनल है स्टडी 95 वीके, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। बात करें कि हमें 60 दिन में क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है, तो लगभग डे 1 से डे 30 तक, लगभग 1 महीने तक जो है, हमें हर सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें जो है क्लियर करना है। जैसे सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, ठीक है? हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ्स हो गया। इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम लगभग 1 महीने में कवर करेंगे, ठीक है? तो हमें करना क्या है कि दो इसकी जो बेसिक थ्योरी है, इन सभी सब्जेक्ट की 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों की जो बेसिक थ्योरी है और जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और रोज़ हमें लगभग जो है 4 से 5 घंटे की हमें पढ़ाई करनी है। इनके लिए या तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या हमारे चैनल स्टडी 95 वीके पर भी जो है इसके वीडियोज़ वगैरह मैं बना-बना कर डालता रहूँगा, तो आप उनसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो लगभग 1 महीने का समय ये हो गया और इन 15 दिन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट 15 दिन में हमें क्या करना है, पेडागोजी और जो मिक्स एमसीक्यूज़ हैं, हमें वो करने हैं। ओनली पेडागोजी और मिक्स जो एमसीक्यूज़ हैं वो करने हैं। हर विषय की पेडागोजी पर विशेष हमें ध्यान और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं साथ के साथ में और टॉपिक वाइज़ जो क्विज़ है, वो सॉल्व करने हैं। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो देख सकते हैं, टॉपिक वाइज़ जो आते हैं और लगभग हमें 15 दिन का हमारा ये होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 15 डेज़ में हमें क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज़ में जो हमें मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है? और पीवाईक्यू जो होते हैं वो रिवीज़न करना है। जो और इसके साथ में हमें क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स हैं, उनका भी हमें जो है रिवीज़न करना है। ठीक है दोस्तों? अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी की, तो जैसे सीडीपी में कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे ये सीडीपी में जैसे लगभग 30 मार्क्स का जो होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन क्या होता है, इसमें जैसे पियाजे हो गया, वाइगॉत्स्की हो गया, कोलबर्ग हो गया और समावेशी शिक्षा हो गया और बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है वो होती है। एनसीएफ हो गया और एनईपी 2020। तो ये जो है सीडीपी के हॉट टॉपिक हैं। इससे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। साथ में जो पेडागोजी है, वो पूछी जाती है। तो आप इन जो मेन टॉपिक हैं, जैसे पियाजे हो गया, वाइगॉत्स्की हो गया, कोलबर्ग हो गया, ये टॉपिक कर लें क्लियर और जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन मतलब जो सेक्शन है, वो क्लियर कर लें, तो हमारा जो है इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे आ सकते हैं। दोस्तों बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो ये गद्यांश पद्यांश 30 मार्क के, ये तो गलत है। तो लगभग जो है हमारे पास में 5 नंबर का पैसेज हिंदी में पूछा जाता है, 5 नंबर का पैसेज जो है इंग्लिश में 5 नंबर का जो है इंग्लिश में पूछा। तो हमें इसकी तैयारी करनी है। हम डेली एक पैसेज करेंगे तब भी हमारा हो जाएगा। एक हिंदी का और एक इंग्लिश का डेली करेंगे तब भी हमारा, ठीक है? और जो इसकी पेडागोजी है 15 नंबर की, 15 नंबर की जो पेडागोजी है उसमें क्या पूछा जाता है, एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में पूछा, लैंग्वेज के बारे में और टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में जो होता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे पेडागोजी में। तो दोनों में जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों ही 30-30 नंबर के पूछे जाएँगे। तो इनमें 15-15 नंबर की जो है पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश में। तो इसके लिए मैं भी वीडियो बना के डालता रहूँगा। बाकी आप यूट्यूब पे जहाँ से भी आपको ठीक लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। ईवीएस के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि क्लास 3 से लेकर के 5 तक की जो एनसीईआरटी की किताब है, उसका जो पूरा निचोड़ है, जो वो तैयार कर लें, जैसे पशु है,
पक्षी है, राज्य हैं, नृत्य है और आश्रय है। ये इनका जो हॉट टॉपिक है वो है। और 15 नंबर इसके जो है पेडागोजी के पूछे जाते हैं इसमें ईवीएस में। तो उसके लिए जो इंटीग्रेटेड ईवीएस है वो कर लें, सीसीई कर लें और व्यवहारिक जो बिहेवियरल गतिविधियाँ हैं वो कर लें। और बाकी के लिए मैं एक नोट्स बना कर के आपको दे दूँगा, वन लाइनर, वो आप देख लें, तो उससे आपका जो है ईवीएस का जो सेक्शन है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इन चीज़ों को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, इसलिए आप थोड़ा-सा मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है खुद भी क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक की जो एनसीईआरटी है वो कर लें। उसके बाद में जो नोट्स वगैरह है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। लगभग 10 से 15 दिन मुझे लगेंगे बनाने में, ठीक है दोस्तों? बात करें दोस्तों अगर मैथ की, तो मैथ में वही जो मैंने आपको बताया था कि जो 15 नंबर का जो कंटेंट पूछा जाता है मैथ्स में, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ, एलसीएम हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मापन और मेज़रमेंट्स वगैरह हो गए। ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन के जो सवाल हैं वो आते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और वैन हील्स के जो लेवल हैं या विचार हैं, पीएलएम जो इसमें पूछे पेडागोजी में। मैथ्स की जो पेडागोजी आती है वो भी 15 नंबर की आती है। बहुत ईज़ी होती है दोस्तों, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? और इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो पेपर 2 के लिए हम कक्षा 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी है, वो इसके लिए जो है रामबाण है, ठीक है दोस्तों? जिसमें जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनसे लगभग 1-2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, हमें केवल इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पर ध्यान देना और एक इसमें सब्जेक्ट और है इकोनॉमी। इकोनॉमी शायद पूछा जाता है या मुझे शायद याद नहीं है अभी इकोनॉमी के बारे में। हालाँकि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पर भी अगर हमारी पकड़ हो जाती है तो ये भी थोड़ा ठीक रहेगा। बात करें इसके पेडागोजी की, तो 60 नंबर की जो मार्क को मतलब नंबर की जो एसएसटीज़ में पूछे जाते हैं, उसमें 20 नंबर का जो है पेडागोजी पूछा जाता है। इसमें प्रोजेक्टेड मेथड, सोर्स मेथड और क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, तो उस पे हमें फ़ोकस करना है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों बात करें अगर कुछ इसमें जो है वर्ड होते हैं जैसे पॉज़िटिव वर्ड होते हैं जैसे अवसर देना, प्रोत्साहित करना। तो ये तो जो है अवसर यदि हम स्टूडेंट को अवसर देंगे तो तभी वो अच्छी चीज़ें सीखेगा, ठीक है? तो जो ये अवसर देना या प्रोत्साहित करना, ये तो जो है पॉज़िटिव वर्ड हो गए। लेकिन अगर मान लो रटना है, प्रोत्साहित करने का मतलब होता है किसी बच्चे को डाउन करना। करने से जैसे कोई अगर वो कुछ काम करना चाह रहा है, हम उसका पहले ही मोटिवेशन डाउन कर देते हैं। तो ये नेगेटिव वर्ड्स में आते हैं। केवल या सिर्फ़ शब्द अगर इसमें पूछे मतलब किसी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो समझो वो गलत हो, ठीक है? और जहाँ पे अवसर देना या प्रोत्साहित करना होता है, तो वो जो है पॉज़िटिव वर्ड होते हैं। तो वो 99% जो है वो सही होते हैं। या क्योंकि इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और परीक्षा में सभी जो है 150 प्रश्न हम हमें मतलब हल करने होते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, तब भी हम उसे करने का प्रयास करें। कोई सवाल छोड़ कर के हमें नहीं आना है। और दोस्तों बात करें उस मतलब एग्ज़ाम देने से पहले तो हमें मॉक टेस्ट वगैरह हमें ज़रूर देने हैं। कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो उन्हें हम जो है विभिन्न या कहीं से भी देख के जैसे मैं स्टडी 95 वीके की पर जो मतलब जो चैनल है उसपे भी क्लासेस वगैरह दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख कर के उसको कर ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों अगर बात करें आप एक बुक को अगर पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, तो ठीक है। अगर आप इनको बुक्स को पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है या खरीद कर नहीं पढ़ सकते, तो हमारे चैनल पर बने रहें। मैं इन सब पर जो है इन सब टॉपिक्स पर या इन सब सब्जेक्ट की जो है प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, सब्जेक्ट वाइज़। तो मैं इनकी वीडियो और कंटेंट जो है अपने चैनल पर डालता रहूँगा टाइम-टाइम पर। आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है? मैथ्स का जो फ्रैक्शन वगैरह है, ये सब आप कहीं से देख लें।
हो सकता है मैं भी करा दूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें।